एक समय की बात है। एक शांत से देश में एक न्यायप्रिय राजा रहता था। राजा का नियम था, जब भी वह भोजन करता और यदि भोजन स्वादिष्ट लगे तो वह जिस व्यक्ति के हाथ में थाली आती उसे उपहार दे देता। कभी सोने की अंगूठी, कभी अशर्फियां। परंतु राजा यह नहीं जानता था कि भोजन पकाने वाला असली कलाकार कोई और था। राजमहल का मेहनती रसोइया। रसोइया रोज सुबह से देर रात तक मेहनत करता, मसाले पीसता, आग जलाता, स्वाद जोड़ता। लेकिन सराहना हमेशा उस आदमी को मिलती जो बस थाली लेकर राजा के पास पहुंचाता था। धीरे धीरे रसोइया उदास रहने लगा। एक दिन गांव में एक विद्वान पंडित आए। रसोइये ने उनका आशीर्वाद लिया और अपना दुखड़ा सुनाया। पंडित जी, मेहनत मेरी पर तारीफ किसी और की, मैं क्या करूं? पंडित मुस्कुराए और बोले, कल सुबह 4 बजे बरगद के पेड़ के पास मिलना। अगले दिन रसोइया समय पर पहुंचा। पंडित ने कहा, महल के मुख्य द्वार को छूकर वापस आओ। रसोइया गया और लौट आया। पंडित ने पूछा, कैसे मान लूं कि तुमने सच में द्वार को छुआ? रसोइया चकित, मैं सच में जाकर आया हूं। तो फिर एक बार और जाओ, पंडित ने शांत स्वर में कहा। रसोइया फिर गया। सुबह होने लगी। तीसरी बार गया, तभी महल के पहरेदार ने उसे देख लिया कि वह द्वार को छूकर लौट रहा है। रसोइया उसी पहरेदार को पंडित के पास ले आया। पहरेदार बोला, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, यही द्वार को छूकर आया है। पंडित मुस्कुराए और बोले, अब तुम समझे? जब तक काम कोई देखेगा नहीं, तब तक मेहनत करने वाले का हकदार कोई और ही बनता रहेगा। अपने काम को छुपाओ मत, लोगों को बताओ कि भोजन तुम पकाते हो, तभी तुम्हें असली सम्मान मिलेगा। उस दिन से रसोइये ने अपने हुनर को छिपाना बंद कर दिया। उसने राजा के सामने ही पकवान बनाना शुरू किया, और जब राजा ने उसे काम करते देखा, उसकी मेहनत को पहचाना, तो उसी दिन से हर उपहार उसी को मिलने लगा, असली हकदार को।